मित्रों नमस्कार, राधे राधे। हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं मित्रों, उन सब के लिए हम शनि भगवान को दोष देते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में मेष लग्न और मेष राशि वालों के 12 भाव पर शनि कैसा फल देंगे और अगर शनि खराब भी हैं तो वास्तव में मेष लग्न और मेष राशि वाले उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि शनि के दुष्परिणामों से वो बच सकें। मैं आपको कोई मंत्र जाप तप नहीं बताऊंगा, मैं इसमें आपको ऐसे सरल उपाय बताऊंगा जिससे शनि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली ही लाएंगे। मित्रों, ये मेष लग्न का चार्ट है और मान लीजिए कि आपके मेष लग्न के प्रथम भाव पर ही शनि बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो आपको निश्चित तौर पर मेरी बताई हुई बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखिए, शनि क्या है मित्रों। शनि के बारे में कहा गया है कि ये सूर्य के पुत्र हैं, इनकी माता का नाम छाया है। आप जानते हैं कि सूर्य और छाया दोनों ही बिल्कुल लाल और गोरे थे, लेकिन पुत्र जो हैं काले पैदा हो गए शनि। तो बचपन में ही शनि को उनके माता पिता ने तिरस्कार कर दिया, त्याग कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जिस बच्चे को उसके माँ बाप ने बचपन में ही त्याग दिया हो, उसने जीवन में कितने दुख, परेशानी, गरीबी, तिरस्कार और अपमान को झेला होगा। चूंकि शनि ये सब चीज़ें भोग चुके हैं, इसलिए कुंडली में वो इन्हीं चीज़ों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और जब वो इन्हीं चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो याद रखिए शनि निश्चित तौर पर ये सब आपको देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शनि आपको ऐसा कभी नहीं देंगे। हम लोग हमेशा कहते हैं कि गरीबों को मत सताइए, वरना एक दिन भगवान आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि शनि जो है गरीबी और गरीबों में बसता है। अगर आप गरीबों को सताते हैं तो आप शनि को सताते हैं। और शनि क्या हैं? शनि दंडाधीश हैं। और अगर शनि दंडाधीश हैं तो निश्चित तौर पर शनि फिर आपको दंड जरूर देंगे। चलिए हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि मान लीजिए शनि आपके प्रथम भाव पर बैठे हुए हैं। तो आप जानते हैं कि मेष का जो शनि होता है वो नीच का भी होता है। और लग्न क्या है? लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपका आत्मविश्वास है। तो याद रखिए कि अगर शनि नीच राशि के बैठे हुए हैं और प्रथम भाव पर बैठे हैं तो इसे कुंडली में अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह लग्नेश के शत्रु भी हैं। मंगल और इनकी आपस में कोई मित्रता नहीं है। लेकिन क्या ये हमेशा गलत रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिए कि अगर आप मेष लग्न के हैं तो याद रखिए शनि जो हैं हार्ड वर्क के प्रतीक हैं, डेडिकेशन के प्रतीक हैं। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे, डेडिकेशन के साथ अपना काम करेंगे, गरीबों को नहीं सताएंगे तो निश्चित तौर पर आपको शनि के शुभ प्रभाव ही मिलेंगे। आपको इसमें कोई भी गलत कार्य नहीं होता हुआ दिखेगा। इसलिए याद रखिए कि अगर आपके प्रथम भाव पर शनि हैं तो आपको एक प्रकार से जो मैंने बताया ये आपको करना होगा। इसके सिवा आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको शनि के द्वारा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, शनि अगर लग्न में बैठेंगे तो 3, 7, 10 इनकी दृष्टियां होती हैं। तो तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि जाना बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो तीसरा भाव जहां 3 लिखा है वह बुध की राशि है, मिथुन राशि है, और बुध के परम मित्रों में आते हैं। तो निश्चित तौर पर तृतीय भाव पर जाने पर आपका साहस, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ निश्चित तौर पर बढ़ेगा और आपको 100% अगर प्रथम भाव पर आपके शनि हैं तो उससे लाभ होगा। इनकी जो सप्तम दृष्टि है तो इतना आपको याद रखना है कि 7वां भाव काहे का होता है? 7वां भाव आपके व्यापार का होता है, ये ध्यान दीजिएगा। व्यापार और पत्नी सुख का होता है। तो देखिए, व्यापार का वो है तो अगर 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है तो आप कोई भी साझेदारी का व्यापार बिल्कुल मत करें, नहीं उसमें आपको हानि हो सकती है। और पत्नी का सम्मान करना जरूर सीखें। याद रखिए शनि सम्मान के वो हैं। अपने से छोटों को, अपने से कमज़ोरों को अगर आप सम्मान नहीं देते तो याद रखिएगा शनि आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब 10वीं दृष्टि इनकी जाएगी जहाँ 10म भाव लिखा है, ये कर्म का भाव है। तो याद रखिए अगर 10म में शनि की दृष्टि जाती है तो वह व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्किंग मैन बनाते हैं। जिनके भी 10म में दृष्टि जाएगी शनि की, वह लोग कभी बैठते नहीं हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं।
आलस्य उनमें बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए प्रथम भाव पर भी अगर शनि है तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आप वो करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके सिवा आपका कोई भी प्रश्न हो तो शुरू में नंबर फ्लैश हो रहे थे व्हाट्सएप में, आप उसमें अपना मैसेज लिख सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हो आप उसमें लिख सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं निश्चित तौर पर इसका जवाब दूंगा। चलिए अब हम ये शुरू करते हैं कि अगर शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं तो आपको कैसा फल देंगे। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सपोज करते हैं कि आपका शनि आपके द्वितीय भाव पर बैठा है, जहां आप इस चार्ट में देख रहे हैं, जहां 2 लिखा हुआ है, वृष राशि का बैठा हुआ है। तो पहली कॉन्सेप्ट तो आप ये याद रखिए कि वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र के परम मित्रों में शनि आते हैं। इसलिए अगर आपके द्वितीय भाव पर बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए बुरा नहीं होगा। पहले तो आप एक चीज़ को ये समझ लीजिए। दूसरा नियम इसका ये जानिए कि द्वितीय घर की जो प्रॉपर्टियां होती हैं उसमें आपकी वाणी आती है, आपकी आँख आती है। और दूसरा घर जो आप धन का कहते हैं, ये वास्तव में धन का घर नहीं होता, ये बचत का घर होता है। बचत अर्थात बैंक बैलेंस। आप कितना कमाते हैं ये इस बात का घर नहीं है, ये इस बात का घर है कि आप कितना बचा पा रहे हैं। तो यह बचत का घर है। तो याद रखिए, अगर आपके द्वितीय भाव पर शनि बैठा हुआ है तो आपको अपनी वाणी का स्थान है, तो वाणी को आपको कंट्रोल में रखना है। माना कि ये शुक्र का घर है तो आपकी वाणी बहुत कटु नहीं होगी शुक्र के कारण, लेकिन फिर भी आपको अपनी वाणी पर एक प्रकार से काफ़ी कंट्रोल रखना है। और याद रखिए, ये सबसे बुरा होता है आँखों के लिए। आपका दूसरा घर आपकी दाईं आँख का होता है। याद रखिए, जिनके शनि बैठता है इस भाव में, ज़्यादातर उनकी आँखें खराब होने लगती। इसलिए आँखों की स्वच्छता और आँखों की देखभाल पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरा भाव ये बचत का घर है। याद रखिए, हो सकता है कि अगर आपके इनकम का भाव कुंडली में अच्छा ना हो तो आप कमाएं लेकिन बचत ना होने पाए। लेकिन याद रखिए, अंत में जाकर शनि का जो स्वभाव है थोड़ा देरी से फल देने का वाला है, लेकिन देर सवेर वह आपकी बचत जरूर कराएगा। इसलिए अगर आपके द्वितीय भाव पर शनि बैठे हैं तो यह उतना बुरा नहीं है जितना प्रथम भाव में इसको बुरा कहा जा सकता है। इसके लिए अगर द्वितीय भाव पर शनि है तो निश्चित तौर पर आप भगवान शिव की आराधना करें, आपको निश्चित इससे लाभ होगा। मित्रों, यदि शनि आपके कुंडली में आपके तृतीय भाव पर बैठा हुआ है, अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी लग्न और राशि के हों, लेकिन अगर तृतीयस्थ आपका शनि है तो निश्चित तौर पर वह बहुत अधिक लाभदायक है। क्योंकि ज्योतिष में कहा भी गया है कि अगर आपके पापक ग्रह जो हैं 3, 6, 11 में बैठें, तीसरे भाव, छठवें भाव, 11वें भाव में, तो यह एक राजयोग का निर्माण होता है और ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन याद रखिए, तीसरा घर काहे का है? साहस का, धैर्य का, पराक्रम का, छोटी यात्राओं का और पुरुषार्थ का। तो जिनके भी तीसरे भाव पर होता है उनका आत्मविश्वास और उनका पुरुषार्थ नंबर 1 का होता है और यह बुरा नहीं माना जाता है। तो तीसरे भाव का अगर आपका शनि है तो यह आपको जीवन में धन धान्य जरूर देगा। निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि तीसरा भाव छोटे भाइयों का भी है, तो छोटे भाइयों से आपके संबंध कुछ मनमुटाव के हो सकते हैं, लेकिन ये उतना बुरा नहीं है कि उनसे कोई दुश्मनी हो जाएगी। बस इतना आपको याद रखना है कि चूंकि आपके पास आत्मविश्वास, साहस और शक्ति सब होगी, तो तीसरे भाव पर अगर साहस और शक्ति है, और फिर मैं वही कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने साहस और शक्ति का दुरुपयोग करके गरीबों को सताएंगे, बेईमानी करेंगे, तो याद रखिए शनि निश्चित तौर पर दंडाधीश हैं और वह बुरे कर्मों का फल आपको जरूर देंगे और आपको इससे निश्चित तौर पर हानि हो सकती है। तो इसलिए अगर तृतीयस्थ शनि है आपके, तो निश्चित तौर पर वह आपको जीवन में तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे और आपको जीवन का हर प्रकार का सुख आपको प्रदान करेंगे। चलिए अब हम चौथे भाव पर शनि के फलों का विचार करते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव पर शनि को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया। उसकी मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा होता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का सुख है और शनि क्या है? मन का दुख है। तो अगर सुख से दुख का मिलन होता है तो यह अच्छा, ये गुड़ गोबर हो जाएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आपके चतुर्थ भाव पर शनि बैठा है
तो आपके अंदर एक अजीब सा डर और भय बना रहेगा और सब कुछ होते हुए भी आप मन से दुखी हो सकते हैं। और याद रखिए, चतुर्थ घर आपके माँ का भी घर है, तो माँ के स्वास्थ्य में एक कमी आ सकती है। ये भूमि, भवन और वाहन के सुख का भी है, तो हो सकता है कि उनके सुखों को प्राप्त करने में आपको इसमें दिक्कतें आ जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चतुर्थ भाव होता है, चतुर्थ भाव चूंकि आपका स्वयं का घर है, मूल स्थान है आपको, तो इसका मैं एक आपको रेमेडी बताए दे रहा हूं कि अगर आप अपने मूल स्थान या घर से बहुत दूर जाके रहते हैं तो निश्चित तौर पर जो मन की पीड़ा का भाव है वह आपका समाप्त हो जाएगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आप इसमें ये कर सकते हैं कि शनि के प्रभाव को कम करने के लिए आप इसमें एक चीज़ ये करें कि चूंकि इसका कारक ग्रह इस भाव का, चतुर्थ भाव का चंद्रमा है, तो आपको मोती का धारण करना चाहिए। मोती रत्न आप धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन की जो पीड़ा है वह समाप्त होगी। इसके सिवा आप याद रखिए कि चंद्रमा का रंग सफ़ेद है, तो सफ़ेद वस्तुओं का जितना आप प्रयोग कर सकें अपने कपड़ों के पहनावे में, खाने पीने में, जैसे सफ़ेद वस्तुओं में आप जानते हैं दूध जो होता है वो सफ़ेद होता है, या अन्य वस्तुएं भी होती हैं तो सफ़ेद होते हैं, तो निश्चित तौर पर उससे आपको लाभ होगा। तो चतुर्थ भाव का शनि जो है ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं है। अच्छा ये तभी माना जाएगा जब इसमें गुरु की दृष्टि हो, तो निश्चित तौर पर इसकी जो अशुभता है वो भंग हो सकती है। तो चतुर्थ भाव का शनि ज्योतिष में किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो जो फिर भी अगर आपका चतुर्थ भाव का शनि है और आपको उससे कोई दिक्कत है, तो चूंकि हम इसमें अगर मैं उपाय बताना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। तो आपका कोई भी प्रश्न हो, जिनके जिनके चतुर्थ भाव में शनि बैठा, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, मैं उनको उसके उपाय बता दूंगा। चलिए अब हम पांचवें भाव पर शनि के फलों का विचार करते हैं। मित्रों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए, पंचम भाव जो होता है काल पुरुष की कुंडली में, वह पुत्र का, प्रेम संबंधों का और इसके सिवा आकस्मिक लाभ का और उच्च शिक्षा का घर माना जाता है। तो अब अगर इस पर शनि बैठते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, शनि एक राशि में आप जानते हैं 2.5 वर्ष तक रहते हैं और शनि की महादशा भी 19 साल की होती है और 7.5 भी इनकी 7.5 साल की होती है। तो बहुत ही मंदगामी ग्रह होते हैं। तो जिस भाव पर बैठते हैं उसके फलों को बहुत धीरे धीरे या बहुत देर से देते हैं। तो पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर देखिए पंचम भाव पर हैं तो याद रखिए शनि हार्ड वर्क के प्रतीक हैं, वो आकस्मिक लाभ और किस्मत से कुछ देने वाले नहीं हैं, अगर आप ये समझें। और शनि जो हैं बहुत सात्विक विचारधारा के व्यक्ति हैं, प्रेम संबंधों से उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो आप ये याद रखिए कि अगर वो पंचम भाव में बैठे हैं और आपने कुछ ऐसा बैक डोर से, बहुत शॉर्टकट से कुछ पाने की कोशिश की तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे पांचवा भाव आकस्मिक लाभ का है, तो ये शेयर मार्केट का भी भाव है, जुआ लॉटरी सट्टा का भी है। तो अगर पंचम में शनि बैठे हैं और आप जुआ लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट ऊट पटांग करते हैं तो याद रखिए आप अपनी पूरी धन दौलत को बर्बाद कर लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए याद रखिए कि अगर पंचम भाव पर शनि बैठे हुए हैं तो आपको व्यसन से दूर रहना है, आपको प्रेम संबंधों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, वरना आपको याद रखिए हानि होने वाली है। और एक सूत्र, माफ करिएगा, एक सूत्र आप और याद रखिए कि शनि जो होता है उसके जो दुष्परिणाम हैं वो जीवन के जो आधा जीवन जो होता है, अगर 40 वर्ष की अवस्था तक उसके परिणाम बहुत बुरे मिलते हैं, उसके बाद जाकर उसके परिणाम काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो भी परिणाम हैं ये प्रथम चरण में बहुत बुरे होते हैं शनि के, दूसरे चरण में। और जिनकी कुंडली में पंचम भाव पर बैठे हैं शनि, वो बताएं कि अगर वो शेयर मार्केट में या किसी भी शॉर्टकट से पैसा पाने की कोशिश की है तो उनका क्या दुष्परिणाम हुआ, मैं उसके उनको उपाय बता दूंगा। चूँकि मैं उपाय बताना भी शुरू करूंगा तो ये बहुत देर हो जाएगी, बहुत लंबा वीडियो होता चला जाएगा, इसलिए बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत आपको बताता रहता हूँ। चलिए अब हम छठवें भाव पर विचार करते हैं कि अगर छठवें भाव का शनि होगा तो वो हमको कैसे लाभ देगा। अगर छठवें भाव पर शनि आपके विराजमान होते हैं तो याद रखिए, मैं आपको पहले भी एक सूत्र ज्योतिष का बता चुका हूँ कि जो आपके त्रिक भाव ये हो 3, 6, 11 है,
इस पर अगर शनि बैठते हैं तो निश्चित तौर पर वो अच्छा फल देते हैं। और एक कॉन्सेप्ट इसमें और आपको याद रखना चाहिए कि जो छठवां भाव है, छठवीं राशि है, वह कन्या राशि है और कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और बुध शनि के परम मित्र भी हैं, इसलिए भी ये अच्छा है। और छठवां भाव कहे का है, रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। तो रोग, रिपु और ऋण याद रखिए, अगर शनि छठवें भाव पर हैं तो आप रोगों से बचे रहेंगे, कोई भी गंभीर रोग आपको नहीं होने वाला है। इसके सिवा ऋण के जंजाल में आप नहीं फंसेंगे और शत्रु कभी आप पर हावी नहीं होंगे, शत्रु आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर शत्रुता कोई करता भी है तो अंततः वह आपसे हार जाएगा। और याद रखिए, जो छठवां घर है वो चौथे घर का तीसरा घर भी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चौथे घर का तीसरा घर होने के कारण यह आपकी माँ के छोटे भाई बहनों का भी है, तो मामा और मौसी का भी घर है, उनसे भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और याद रखिए, ये छठवां घर जो है वो तीसरे का चौथा घर होता है। अगर तीसरे घर से आप गिने तो हर घर से चौथा घर उसके सुख का भाव होता है। तो याद रखिए, अगर ये आपका छठवां भाव अच्छा है तो जो तीसरा भाव आप होगा, साहस, धैर्य, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का, पुरुषार्थ का, वहाँ से भी आपको प्रतिफल मिलने की एक अच्छी संभावनाएं होती हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अगर छठवें भाव पर आपका शनि है तो आपको शत्रुहंता योग बनाएगा, शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप आत्मविश्वास पर इतना चूर हो जाएं कि ज़बरदस्ती की दुश्मनियां दूसरों से कर लें। इससे निश्चित तौर पर, क्योंकि याद रखें, शनि बहुत बैलेंस्ड ग्रह हैं, ये आपको प्रतिफल तभी देंगे जब आप सतमार्ग पे चलेंगे। आप कभी भी कॉन्फिडेंस में कुछ घमंडी टाइप नहीं होने लगेंगे। अगर आपके अंदर घमंड आ रहा है, याद रखिए, घमंड के प्रतीक दो ग्रह होते हैं, एक आपका सूर्य और एक आपका मंगल और एक आपका राहु भी होता है। लेकिन सूर्य और मंगल मुख्य रूप से होते हैं स्वाभिमान, सम्मान या अभिमान को कह लीजिए नकारात्मक रूप में। तो याद रखिए, शनि जो है सूर्य और शनि के परम शत्रुओं में हैं और फिर उसको आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि छठवें भाव का जो आपका शनि है वो परम सुखदायी है, बहुत अच्छा है। बशर्ते जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको करना होगा। जिनके भी छठवें भाव पर शनि बैठे हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि वास्तव में क्या वो रोग, रिपु और ऋण से परेशान हैं कि नहीं हैं, उनके जीवन में क्या समस्याएं आती रहे हैं। मैं उनको ज़रूर कुछ न कुछ इसका उपाय बताऊंगा। चलिए अब हम सप्तम भाव पर शनि के क्या प्रतिफल होंगे उस पर हम विचार किए लेते हैं। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में जो सप्तम भाव है वो व्यापार का, साझेदारी का और पत्नी स्थान कहा गया है। ये वास्तव में मानसिक सुख का भी घर आप कह सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव है। तो अगर हर भाव से मैं बता चुका हूँ चतुर्थ भाव सुख का ही भाव होता है, तो अगर किसी भी भाव से चतुर्थ भाव अच्छा है तो मान लीजिए उस घर के सुख आपको मिलने हैं। तो ये मानसिक सुख का भी एक प्रकार से आप इसको घर कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर शनि बैठता है तो क्या होगा, याद रखिए, शनि जो होता है एक प्रकार से छल छिद्र पर बहुत विश्वास नहीं करता है। और आपको मालूम है कि साझेदारी के जो भी बिजनेस होते हैं उसमें छल छिद्र होने का बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो अगर आपके सप्तम भाव पर शनि बैठे हैं तो याद रखिए कुल मिलाकर के कि आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि साझेदारी का कोई भी व्यापार ना करें। और यदि आप व्यापार करते भी हैं साझेदारी का तो बहुत ज़्यादा उसमें कौशन रहने की आपको ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो याद रखिए व्यापार में आप अपना सारा धन लूज कर देंगे और परेशान हो जाएंगे। तो अगर सप्तम भाव का शनि है तो एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि याद रखिए शनि कोई व्यापारी नहीं है। व्यापार का जो स्वामी है वो बुध और शुक्र, ये सब व्यापार बढ़िया करवाते हैं, लेकिन शनि को व्यापार से उतना मतलब भी नहीं है। तो अगर सप्तम का शनि है तो अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वह आपके लिए सबसे अच्छा होगा, बशर्ते कि आप कोई व्यापार करें। तो ये चीज़ ध्यान देना है। अब देखिए सातवां भाव जो है आपका व्यापार और साझेदारी के बारे में तो बता चुका है, ये पत्नी भाव भी है। तो देखिए अब सप्तम पे अगर शनि बैठा है तो एक चीज़ आपको याद रखना, शनि क्या है, शनि सेवक है। तो सेवक क्या होता है, सेवक बहुत दबा हुआ, डरा हुआ होता है। तो अगर आपका सप्तम पे शनि है तो याद रखिए पत्नी आपकी कभी भी आप पर डोमिनेट नहीं कर पाएगी, आप पत्नी पर डोमिनेट करेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मैंने आपको एक मूल कॉन्सेप्ट समझा दी थी
कि शनि का क्या कहना है कि अपने से कमज़ोर लोगों को अगर आप सताएंगे तो याद रखिए शनि उसका बहुत भीषण दंड देते हैं उस व्यक्ति को। तो याद रखिए, अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, उसे किसी भी रूप में प्रताड़ित करते हैं, तो याद रखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि कमज़ोरों पर, गरीबों पर उसका प्रतिनिधित्व शनि ही करता है। अगर आप अपने से कमज़ोर और गरीब, चाहे वो, अब कमज़ोर का मतलब चाहे आपके भाई बहन हो या आपकी पत्नी हो, तो याद रखिए अगर आप किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे तो शनि फिर आपको उसके लिए दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी आपकी पत्नी हो, भार्या हो, उसका सम्मान करना आप सीखें। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो ये बात आप लिख लीजिए कि आपको शनि देवता निश्चित तौर पर दंड देंगे। अगर आप सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका आपको अच्छा प्रतिफल मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो अभी मैंने कुल मिलाकर 7 भावों पर या 7 राशियों पर, अगर आप मेष लग्न के हैं या मेष राशि के हैं और इन 7 घरों में शनि आपके बैठे हुए हैं, तो आपको क्या प्रतिफल देंगे वो मैं आपको बताया है। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा तो अन्य जो अब 7 भाव बचे हुए हैं, जिसमें आपका अष्टम, नवम, दशम, एकादशेश और 12वां भाव, 6 भाव और बचे हुए हैं, इनके बारे में मैं आपको अगले अपने वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न हों तो निश्चित तौर पर आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना उस पर मैसेज लिख सकते हैं, और या तो यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उस पर भी आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर 100% आपको उसका जवाब दूंगा। तो मित्रों, राधे राधे, नमस्कार। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।